नामांकन रैली निकाली और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री दलाल दास बघेल, सांसद संतोष पांडे, भाजपा के कद्दावर नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव की जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि मधुसूदन यादव अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन रैली निकाली और रैली में खुली जीप में सवार होकर प्रत्याशी एवं नेता चल रहे थे। रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। पार्षद पद के उम्मीदवार है, सबके तरफ से आप मंजूर रैली में शामिल हो, एकर लिए आप सबके आभार व्यक्त करत हो, आप सबका धन्यवाद देत हो। आप सबसे निवेदन है कि संकल्पबद्ध होकर के 51 वार्ड में आप सब अपन अपन पार्षद जिताओ, महापौर अपने आप जीते। बहुत बहुत सबके धन्यवाद। नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव के नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में सांसद महोदय की उपस्थिति है। मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और इस चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएगी। डॉक्टर साहब, अभी के वर्तमान के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि ये भी पूरे काम कवर्धा से होता है और यहाँ नहीं होता तो यहाँ के लोग स्थानीय लोगों को दिए जाते हैं। इस बात मधुसूदन को यहाँ पे बाकी काम की जवाबदारी हम दे रहे हैं ना, उसकी चिंता किसी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के नगर निगम में जो हमारे महापौर बनेंगे वो गतिशीलता के साथ आने वाले 5 साल में काम करेंगे। एक उसी चेहरे को लाया जा रहा है बार बार, जो विपक्ष के जो उम्मीदवार है वो उनका कहना है कि वही घिसा पिटा चेहरा बार बार सामने लाया जा रहा है। भाजपा के पास में कोई और चेहरा नहीं है। जो जिनको रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग बदलते हैं, जिनको सेलेक्ट हो जाते हैं वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो राजनांदगांव की जनता का प्यार, आशीर्वाद अलग अलग भूमिका में मिलता रहा। ये उपलब्धि है कि लोकसभा से लेकर और पहले महापौर की भूमिका में और अन्य भूमिका में जो सफल हुआ है, हम वो सफल प्रत्याशी को ही दे रहे हैं जो रिजल्ट दे चुका है और बता चुका है कि राजनांदगांव की जनता का प्रेम उसके साथ। आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 20 साल मैंने नगर निगम को दिया है, 3 अलग अलग वार्डों से पार्षद का प्रतिनिधित्व किया है, 5 साल सभापति रहा है, 6 साल महापौर रहा 2 टर्म में। तो नगर निगम के आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर लेके आना है और शहर में कहाँ पर कौन सी समस्या है, कौन से डेवलपमेंट की और आवश्यकता है, शहर बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से क्या आवश्यकता है, शहर के अंदर ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ वाटर सप्लाई के लिए सारा कुछ हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए विज़न की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता होगी और धन
सरकारों के माध्यम से ही मिलती है, आप सब लोग जानते हैं। और अभी 1 साल के अंदर कॉरपोरेशन को अनेक विकास कार्यों के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि कांग्रेस के मेयर थे। और आगे भी ये सारे जो, चाहे वो थोक मार्केट का विषय होगा, गौग्राम का विषय होगा, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का विषय होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई का इशू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, या दिग्विजय स्टेडियम को भी अब जो आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें जो शहर के अंदर है, उसमें कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है। एस्ट्रोटर्फ से लेकर के मैं, अब किसी को आप पूछ लो एस्ट्रोटर्फ के प्रस्ताव की क्या स्थिति है, तो वो तो मैं ही बता सकता हूँ, मैं उसके पीछे लगा हूँ। निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, राजस्व बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयास करेंगे? ये सब हमारे दिमाग में है। जब मैं पहली बार 15 में आया मेयर बन के, तो 17,000 डिमांड था कॉरपोरेशन का, और जब मैं 19 में निकला लास्ट में, तो 34,000 वहाँ का डिमांड था, जस्ट दुगना। सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है। 5 साल तो मैं अखबार पढ़ता था, गतिविधियाँ नगर निगम की, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि राजस्व बढ़ाने के दृष्टिकोण से किसी विचार विमर्श का हिस्सा बने हों। कमिश्नर लोग जरूर, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, भाई कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा वैसा, तो वो बेचारे लोग लगे रहते थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को उनसे कोई मतलब नहीं। जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? जनता आश्वस्त है।